नमस्कार दोस्तों, ईरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल की वीकली करंट अफेयर्स पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहली न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को संचालित करने का काम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली फॉर अर्थ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी NASP 2022 7 जून 2022 को लॉन्च की। इसमें 11 एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। एयर स्पोर्ट्स का मतलब होता है हवा में खेले जाने वाले खेल। अहमदाबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन इन स्पेस के मुख्यालय का माननीय श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसे जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप भारत के उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया था। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखे। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर 209 मीट्रिक टन हो गया है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में 61 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। कोल प्रोडक्शन 2020-21 में 716 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 777 मीट्रिक। नेशनल कैडेट कोर NCC ने 30 मई 2022 को पुनीत सागर अभियान को शुरू किया था और इसका समापन 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के कैडेट्स के सहित लगभग 74,000 कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। NCC की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई। वहीं इसका आदर्श वाक्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन अर्थात एकता और अनुशासन। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो एक समुद्री फूल वाला पौधा है, जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया था। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है और यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारतीय सेना द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया गया। इसको मंगोलिया देश ने आयोजित किया है। यह मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास भी है। इसकी शुरुआत 6 जून 2022 को मंगोलिया में हुई थी। इसमें 16 देशों के अन्य दल हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया है और वो इसके शेयर होल्डर बन गए हैं। कंपनी ग्रामीण स्तर के एंटरप्रेन्योर्स या कीटनाशक और उर्वरक रिटेलर्स को ड्रोन बेचने के लिए एक मॉडल पर काम कर। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। दुनिया में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में विराट तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे ऊपर खिलाड़ियों में केवल 2 ही खिलाड़ी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स के मामले में पहले स्थान पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। मिताली ने 1999 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था। वहीं अंतिम मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेला। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 250.6 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 249.6 का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। श्री हर्ष देवरद्दी रामकृष्णन ने मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल SH2 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।
स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स के फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा दिया। भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराकर पहली बार आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है। भारत के राहील मोहम्मद टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर रहे। उन्हें हॉकी 5S लुसान 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक 62 किलोग्राम, मानसी अहलावत 57 किलोग्राम वर्ग और दिव्या काकरान 68 किलोग्राम वर्ग में बोलट तुर्लिखानोव कप कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत 12 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 14 पदकों के साथ ईरान पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य जीते हैं, जिसमें सरिता मोर और मनीषा ने, वहीं मानसी अहलावत, साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या काकरान भी 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिपाशा ने और पूजा सिहाग ने क्रमशः 72 किलोग्राम और 76 किलोग्राम में रजत पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम में सुषमा शौकीन ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया, 125 किलोग्राम में मोहित ग्रेवाल ने और 63 किलोग्राम में नीरज ने कांस्य पदक अपने नाम। फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह 6 से 11 जून 2022 तक आयोजित किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया है। इस दौरान उन्होंने स्पेशल सीरीज 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। यह मुख्य रूप से ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी बनाने, प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से जनशक्ति के निर्माण करने और स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं पर केंद्रित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज की दिग्गज अंजलाई पोन्नुसामी का 102 वर्ष की आयु में मलेशिया में निधन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंजलाई INA की महिला इकाई झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में एक है, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। RBI द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर 4.90% तक। स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन बिहार में किया। इस प्रयोगशाला का निर्माण भारत और नेपाल के बीच एक बाइलेटरल एग्रीमेंट पर किया गया था, ताकि नेपाल से रक्सौल में इंपोर्टेड फूड सैंपल्स का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि NHAI ने NH53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन अलका उपाध्याय हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और सेनेगल के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और सेनेगल राष्ट्रपति मैकी सॉल के बीच वार्ता के बाद कल्चरल आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग, वहीं तीसरा अधिकारियों के लिए वीजा फ्री सिस्टम के लिए सेनेगल के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मेघालय को प्राप्त हुआ है। मेघालय सरकार की ई ऑफर सिस्टम की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघा ईए के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में आज से लगभग 39 साल पहले की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंताला जी हैं। एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल सीडीएस बन सकता है। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस स्टाफ बना सकती है। उसकी उम्र 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीडीएस का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ है। संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। ए मणिमेखलाई यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्हें इस पद के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने मार्च 2022 में चुना था। इसके बाद केंद्र सरकार ने मई 2022 में नियुक्ति को मंजूरी दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके फाउंडर यानी कि इसकी स्थापना जिनने की उनका नाम सेठ सीताराम पोद्दार। यूरोपियन संसद यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया है। यूरोपियन संसद के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और अपनाने को बढ़ावा देगा। यूरोपीय संघ के सांसदों ने 2021 की तुलना में 2030 में ऑटोमोबाइल से कार्बन डाइऑक्साइड में 55% की कमी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। यूरोपीय संसद की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई। इसके 28 संप्रभु राष्ट्र हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, क्रोएशिया आदि। वहीं अगर स्लोवाकिया की बात करें तो इसमें 28 देशों की ये एक यूरोपियन संघ की भूमि है तथा इसमें पूरा क्षेत्र यूरोप नहीं आता है क्योंकि इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड सोवियत संघ रूस जैसे देश इसका हिस्सा नहीं है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान को करौली जिले में शुरू किया गया है। बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास बाल्टिक सागर में शुरू किया गया। स्वीडन बाल्टोप्स 2022 अभ्यास का मेजबान है। इस बहुपक्षीय अभ्यास में फिनलैंड और स्वीडन के साथ नाटो के सदस्य भाग ले रहे हैं। इस साल इस नौसेना अभ्यास में 45 जहाज और 75 विमान भाग लेंगे। बाल्टोप्स नौसैनिक अभ्यास 1972 में शुरू किया गया था। यह अभ्यास 17 जून को कील के जर्मन बंदरगाह पर समाप्त हुआ। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज प्रतिबंधित किया जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को सबसे नीचे 180वां स्थान मिला है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत का सबसे कम स्कोर करना गंभीर चिंता की बात है।
सूचकांक में 180 देश शामिल थे, जिसमें भारत को सबसे अंतिम स्थान मिला। वहीं डेनमार्क ने 77.9 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। रोड्रिगो चाव्स ने कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जोस मारिया फेगुएरेस का स्थान ग्रहण किया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह इंस्टीट्यूट सरकार को योजनाओं के लिए इनपुट्स देगा। आलोक कुमार चौधरी को 7 जून 2022 से एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया ने हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। इस तरह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अब 4 एमडी हैं। एमडी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, स्वामीनाथन जे, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि टीकमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। श्रेष्ठ यानी स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के उन छात्रों को मिलेगा जिन तक हाई क्वालिटी एजुकेशन अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 जून से 15 जून 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में सैन्य अभ्यास संप्रति 10 आयोजित किया जा रहा है। संप्रति अभ्यास एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है, जो दोनों देशों भारत और बांग्लादेश के द्वारा बारी बारी से किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना भारत के ओडिशा की चिल्का झील में हुई है। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर यह जनगणना की है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? हमारे ऐप में लाइव क्लासेस, फ्री डेली वीकली करंट अफेयर की क्लासेस, वीडियोस, एमपीपीएससी प्री एंड मेंस की क्लासेस, हिंदी साहित्य की क्लासेस चलाई जा रही हैं। वहीं एमसीक्यूज, एमएसक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध होता है। हमारे चैनल से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कहीं भी आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो और वीडियो से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके या टेलीग्राम से जुड़ करके हर वीडियो की आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सामने दिए गए स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं तथा एमपीपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज, बाकी अन्य मध्य प्रदेश की ऐसे ही सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए आप तैयारी के लिए ईरा इंस्टीट्यूट ऐप से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।